माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैयद आसिम मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी वीडियो का सिलसिला काफ़ी दिन से जो है तसलसल में नहीं था, जिसकी बुनियादी वजह हमारी मसरूफियत थी। आज हम आपके साथ मौजूद हैं दोबारा फिर से और अपनी इस वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं। देखें, बहुत सारी एजुकेशन है, जहन में आते हैं ख़यालात कि ये वाली एजुकेशन की टीचिंग दी जाए। कभी ये सोचा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, कभी ऐसा सोचा जाता है कि बिज़नेस सब्जेक्ट पे बात की जाए, कभी ऐसा सोचा जाता है कि अकाउंटेंसी पे बात की जाए। तो आज हमने जो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो चुनाव किया है, हमने जो इंतखाब किया है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज एक वेरी कॉमन कोर्स है और ये हर एक के लिए ज़रूरी है। तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से थोड़ी देर की एक छोटी सी वीडियो की क्लास में बहुत सारी अच्छी और मेयारी और कारफरमा बातें आपको बताएंगे, ताकि जिसके ज़रिए आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पर बआसानी अबूर हासिल कर सकें। देखें, दुनिया का कोई भी काम अच्छा जो होता है उसको हासिल करने के लिए जस्तजू होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए और मेहनत होनी चाहिए। किसी काम में अगर मेहनत करने का जज्बा आ भी गया है तो यहाँ पर एक और मसला दरपेश है, वो है कि मेहनत का इरादा तो कर लिया है, लेकिन मेहनत के साथ ईमानदारी कैसे इख्तियार की जाए। क्योंकि मेहनत के इरादे जो होते हैं वो महज इरादे होते हैं, उस पर जो है ईमानदारी के साथ उस पर जो मुस्तकिल मिजाजी से उस पर जो अपनी जो है सारी जो है एक्टिविटी को उस पर कायम करते हुए अपनी मंजिल पर जाना, ये एक ज़रूरी अमल होता है। तो आज की बात हम जो है इसी बात से लेके इंग्लिश लैंग्वेज पे शुरू करेंगे कि आप जो है रोज़ाना की जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो क्लास होगी उसकी जो चीज़ें होंगी, उन चीज़ों को अपने जहन में ना सिर्फ पॉइंट आउट करें बल्कि रजिस्टर पे या एक डायरी में उसे लिख लें, ताकि लिखी हुई जो चीज़ होती है वो हमेशा याद रहती है, बजाय इसके कि सुनी हुई चीज़ को याद रखा जाए। आज की जो वीडियो है, हम जो इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से जो बना रहे हैं वो बहुत अच्छी एक छोटी सी ग्रामर की एक उम्दा और ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होती। जैसे कि आपने सुना होगा कि प्रेजेंट डेफिनेट एक टेंस है और प्रेजेंट डेफिनेट का एक फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पर अगर हम अमल करें तो इसका मतलब होता है आई प्ले क्रिकेट। बच्चों को और स्टूडेंट्स को, तमाम स्टूडेंट साहिबान जो किसी भी लेवल के हों, चाहे वो सेकेंडरी लेवल के हों या फिर कॉलेज की सतह पर बात कर लें या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर, प्रेजेंट डेफिनेट सभी वाकिफ़ होते हैं कि प्रेजेंट डेफिनेट की जो उर्दू होती है उसमें ता हूँ, ती हूँ वगैरह के अल्फाज पाए जाते हैं। और इसकी जो इंग्लिश की बनावट जो होती है वो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद फिर वक्तन फ़ौक्तन कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। तो अगर हम जो है प्रेजेंट डेफिनेट के एक फार्मूले पर गौर व फिक्र करें, जैसे कि आई गो टू द कॉलेज, ठीक है ना, आई गो टू द कॉलेज, ये प्रेजेंट डेफिनेट के फार्मूले पर अमल हुआ है। किसी और बात से अमल करते हैं, वी प्ले टेनिस, ये भी एक प्रेजेंट डेफिनेट है। यू से बात करें तो यू स्पीक इंग्लिश। अगर हम दे से बात करें, दे लर्न द कंप्यूटर। अगर हम ही से बात करें तो ही यूजेस द लैपटॉप। और अगर हम शी से बात करें तो शी रीड्स द स्टोरी। अगर हम इट से बात करें तो इट्स हेल्प, इट हेल्प्स मी, इट हेल्प्स मी। तो इसी तरीके से बहुत सारे जुमले बन सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं एक तरीके से अदायगी करके। अब ये तो आप समझ रहे हैं कि प्रेजेंट डेफिनेट की जो दास्तान है, ये कहानी जो है प्रेजेंट डेफिनेट की हर बच्चे को पता होती है। आज इस प्रेजेंट डेफिनेट में नई चीज़ हम निकाल रहे हैं। इसी प्रेजेंट डेफिनेट में से नई चीज़ जो हम शामिल कर रहे हैं वो ये है कि अगर हम प्रेजेंट डेफिनेट को थोड़ी देर गौर से समझें तो इसका जो फार्मूला है वो ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इस प्रेजेंट डेफिनेट को दूसरे तरीके से देखें, जो इसका दूसरा नाम है और इसकी दूसरी शक्ल है, वो है प्रेजेंट एम्फसाइज सेंटेंस। प्रेजेंट एम्फसाइज सेंटेंस से मुराद ये है कि जिसका फार्मूला थोड़ा सा इसकी निस्बत इजाफी है,
वो है सब्जेक्ट प्लस डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप गौर करेंगे तो प्रेजेंट डेफिनेट से इस फार्मूले में जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो डू का है। आप ये बात जहन में रखें, या सेंसिटिविटी थोड़ी सी यहाँ पर हो रही है स्टूडेंट के लिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट डेफिनेट था, ये उसमें जो मौजूद हेल्पिंग वर्ब डू और डस होते हैं, ये वो डू और डस नहीं है। अगर ये वो डू और डस होते तो ये तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव में सामने आते हैं, ये पॉजिटिव में जुमलों में कैसे नज़र आने लगे। इसका मतलब ये है कि ये वो डू वो नहीं है जो डस बनता है या डू रहता है। तो मालूम ये हुआ है, ये तो प्रेजेंट डेफिनेट का अभी तो फार्मूला है, अभी तो हमने इंग्लिश भी नहीं बनाई, तो ये डू कैसे सामने आ गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि डू वो नहीं है, ये बल्कि डू एक्स्ट्रा है, एम्फोसाइज के नाम पे ये डू क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नई बात है ये आज की नहीं कि सब्जेक्ट प्लस डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात से बात शुरू होती है तो फिर जवाब भी जहन में ये आता है कि अगर ये डू अलग है तो फिर प्रेजेंट डेफिनेट की उर्दू और इसकी उर्दू में क्या फ़र्क है। बिल्कुल सही बात है। उर्दू का फ़र्क ये है कि अगर प्रेजेंट डेफिनेट होता सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो इसकी उर्दू में ताहूँ तीहूँ आता। और इसकी मिसाल के तौर पर जैसे आई प्ले क्रिकेट, ये नॉर्मल प्रेजेंट डेफिनेट का जुमला है, तो इसकी उर्दू होती मैं क्रिकेट खेलता हूँ या खेलती हूँ। लेकिन अब चूँकि जो अभी मैंने जो फार्मूला बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब से पहले जो डू लगा रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट प्लस डू और फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसकी उर्दू भी ताहूँ तीहूँ की है। लेकिन इसकी उर्दू में डू की वजह से ताहूँ तीहूँ की उर्दू में एक बात का इजाफा होगा, वो है तो अब मैं इसी बात को क्रिकेट वाले जुमले बोलूँ तो ऐसे बोलूँगा आई डू प्ले क्रिकेट। चूँकि मैंने डू लगाया है तो मैं डू शामिल भी करूँगा, आई डू प्ले क्रिकेट। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ। यानी अब मैं आपके सामने दोनों जुमले एक साथ बोलूँगा, लेकिन एक प्रेजेंट डेफिनेट नॉर्मल होगा जिसमें डू नहीं होता, एम्फसाइज के बगैर वाला पुराना वाला जो बच्चे ज़्यादा जानते हैं, और एक ये नया वाला जो आज बहुत सारे बच्चों को स्टूडेंट को पता चला होगा, वो वाला। अब मिसाल के तौर पर आई स्पीक इंग्लिश, ये नॉर्मल और प्रेजेंट डेफिनेट है, तो इसका मतलब है मैं इंग्लिश बोलता हूँ। और अगर हम इसको इस आज वाले में बोलें तो आई डू स्पीक इंग्लिश, मैं तो इंग्लिश बोलता हूँ। इसी तरीके से आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई डू ईट फूड, मैं तो खाना खाता हूँ। इसी तरीके से वी लर्न द कंप्यूटर, हम कंप्यूटर सीखते हैं। इसी तरीके से वी डू लर्न द कंप्यूटर, हम तो कंप्यूटर सीखते हैं। यू टॉक इन इंग्लिश, तुम इंग्लिश में बात करते हो। यू डू टॉक इन इंग्लिश, तुम तो इंग्लिश में बात करते हो। शी स्पीक्स इंग्लिश विथ मी, वो मेरे से इंग्लिश में बात करती है। शी डज स्पीक इंग्लिश विथ मी, वो तो मेरे से इंग्लिश में बात करती है। आई लिव इन कराची, मैं कराची में रहता हूँ। आई डू लिव इन कराची, मैं तो कराची में रहता हूँ। द पीपल नो मी, लोग मुझे जानते हैं। द पीपल डू नो मी, लोग तो मुझे जानते हैं। द मैन कम्स हेयर, वो आदमी यहाँ आता है। द मैन डस कम हेयर, वो आदमी तो यहाँ आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट डेफिनेट जो है आप जो पढ़ते रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं और आइंदा भी पढ़ेंगे, वो प्रेजेंट डेफिनेट वो पुराना ओल्ड है जो नॉन एम्फोसाइज है, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और आज के आपने जो जुमले सुने वो एम्फोसाइज सेंटेंस के थे और उसका फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको एक नई बात का बखूबी एक अंदाज़ा हो गया होगा, और इंशाल्लाह इसी बात को अपनी अगली वीडियो में हम ज़्यादा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको इसके बारे में मज़ीद जो है आगाही हासिल हो सके। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।